प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक दौरे पर है। बेंगलुरु दौरे पर और चिक्काबल्लापुरा में जनसभाओं को संबोधित किया। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने कृष्णा विहार, पैलेस ग्राउंड और एचक्यूटीसी हेलीपैड पर 1 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी नो फ्लाई जोन घोषित किया। लोकसभा के चुनावी सभा में सियासी घमासान न हो, यह संभव नहीं। अब तक चल रहे इंतजार के बाद भाजपा के सबसे प्रमुख स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई तय। 22 मई को मोदी अलीगढ़ में करेंगे चुनावी जनसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल को आगरा मंडल के प्रत्याशियों के समर्थन में कोठी मीना बाजार के मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित। उनका कार्यक्रम हुआ फाइनल। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी 26 अप्रैल को बरेली शहर में करेंगे रोड शो। प्रधानमंत्री के काफिले की अगुवाई शंखनाद डमरू दल करेंगे। कई राज्यों की लोक संस्कृति का परिचय कराते हुए झांकियां आकर्षण का केंद्र रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 और 24 अप्रैल को कर्नाटक का दौरा करेंगे। यहां वह कई चुनावी अभियानों में हिस्सा लेंगे। रोड शो करने के साथ ही अगले दिन वह चिक्कम, तुमकुरू और हुबली में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मथुरा में पार्टी प्रत्याशी हेमा मालिनी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते नजर आए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान में 2 जनसभाएं और 1 रोड शो के जरिए जनता को लुभा रहे। केरल में प्रियंका गांधी वाड्रा की जनसभा आयोजित हुई। यहां उन्होंने चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में रोड शो भी किया। बता दें कि विशेष विमान से वह सुबह कोची पहुंची, साथ ही शशि थरूर के साथ रोड शो में भाग लिया। लोकसभा चुनाव के अंतिम दिनों में भाजपा और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 21 अप्रैल को डोंगरगांव ब्लॉक के सागर गांव में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा की मोहन में बड़ी सभा प्रस्तावित है। एक ही दिन में 8 किलोमीटर के दायरे में होने जा रही इन सभाओं ने दोनों दलों की टेंशन बढ़ा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए बंगाल में रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान हिंसा सनातन आस्था को आहत करने की चेष्टा है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सीतापुर व शाहजहांपुर, केंद्रीय राज्य मंत्री वेल वर्मा फर्रुखाबाद व कन्नौज, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह कन्नौज, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी फर्रुखाबाद, भाजपा के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला लखीमपुर खीरी और अनूप गुप्ता ने अमित शाह और हरदोई में पार्टी के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित किया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में उस समय अच्छा खासा हंगामा हो गया जब वहां उत्तर पूर्वी दिल्ली से पार्टी प्रत्याशी कन्हैया कुमार और क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसियों के बीच परिचय बैठक चल रही थी। इस दौरान पूर्व सांसद संदीप दीक्षित, कन्हैया और पार्टी के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया में काफी बहसबाजी हो गई। जानकारी के मुताबिक संदीप ने कन्हैया कुमार को बाहर का कहा, जिससे बहस हो गई। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कानपुर और इटावा में भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन सभा को संबोधित किया और प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की। कानपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अहम कार्यक्रम, बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी ने किया नामांकन। नामांकन के दौरान केशव प्रसाद मौजूद रहे। अमरोहा में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की संयुक्त रैली, प्रत्याशी दानेश वाली के समर्थन में की रैली। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा भाजपा वालों की फिल्म नहीं चल रही। बसपा सुप्रीमो मायावती रविवार को 21 अप्रैल को अमरोहा में करेंगे चुनावी जनसभा। बसपा के जिलाध्यक्ष सोमपाल सिंह ने बताया कि बसपा मुखिया मायावती की जनसभा जोया रोड स्थित जोई के मैदान में होगी आयोजित। बसपा के स्टार प्रचारक बसपा अध्यक्ष मायावती की रैलियां तय हो गई हैं। रैलियां 22 अप्रैल को हुई तय। भारतीय जनता पार्टी की मंडी लोकसभा सीट से प्रत्याशी कंगना रनौत ने उन्हें बारी बताए जाने पर प्रतिक्रिया दिया। उन्होंने कहा कि वह हिमाचल की बेटी, उन्हें कांग्रेस से प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। बिहार में दूसरे चरण के मतदान के लिए नेताओं ने जोर आजमाइश की शुरू। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कटिहार के डुमरिया की एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते पहुंचे। यहां उन्होंने एक बार फिर से लालू परिवार पर जमकर हमला बोला। कटिहार के डुमरिया में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने बहुत बच्चे पैदा कर दिए, इतना नहीं करना चाहिए, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरे चरण में यूपी की कुल 8 लोकसभा सीटों पर वोट पड़ने हैं। बता दें कि प्रदेश की सभी 8 सीटों पर कुल 91 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। दूसरे चरण में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा सीट शामिल। बसपा ने प्रत्याशी की 5वीं लिस्ट की जारी की। इसमें 11 प्रत्याशियों के नाम है। मछली शहर से कृपाशंकर भदोई से अतर अंसारी की टिकट, वाराणसी में प्रत्याशी बदला। लखनऊ हाईकोर्ट ने अपना दल कमेरावादी की चुनाव चिन्ह लिफाफा आवंटित करने की मांग को किया खारिज। कोर्ट ने कहा आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसके लिए याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। राजभर बोले अखिलेश राहुल अभी बच्चे हैं, हम उनके चचा बेटे से माफी मांगने पर कहा प्रत्याशी हाथ नहीं जोड़ेगा तो कौन वोट देगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।